नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम्स लेने वाली है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए जो एग्जाम लेने वाली है, उसके लिए आपको कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही साथ उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है और ये जो इस नियमावली में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, झारखंड सरकार ने ये नया गजट पेश किया है, यानी ये संशोधित गजट है। पहला जो गजट आया था 2008 में आया था और उसे अब फिर से बीच बीच में संशोधन किया गया और संशोधित करते हुए इस बार निकाला गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये 12 अगस्त 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है। अधिसूचना जो जारी हुई है 10 अगस्त 2021 को आई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से ये निकाली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कुछ लिखा है, क्यों ये नियम में चेंजिंग आया है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 तथा संशोधित 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो बहुत सारे छात्रों का पूछना था कि नियमावली को क्यों चेंज किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियमावली आई थी 2008 में। जो पहले नियमावली आई थी आप देख सकते हो कि धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियमावली को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये धारा 12 जो थी कि उपधारा 1 यानी धारा 12 और उसकी उपधारा 1 जो थी 2008 में आई थी, उसमें ये था कि राज्य सरकार के पास वो शक्ति है कि वो किसी भी नियम को बना सकती है। झारखंड सरकार की बहाली में कोई भी नियमावली बना सकती है, ये उनके पास ये राइट है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो 2008 में आई थी गजट, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि आगे क्या लिखा है, संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय संचालन संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लागू हो जाएगी। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या है नियमावली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 को संशोधित हुआ था 2016 के नियम 5 पात्रता अर्हता का निर्धारण की कंडिका 2 में निम्नांकित प्रावधान है। अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी आपका स्नातक होना जरूरी है जब आपका फॉर्म जब आप भर रहे हैं उससे पहले। आगे देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन की प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी जब फॉर्म आप भर रहे हैं, जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन से पहले आपका स्नातक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। यानी आपका मैट्रिक और मतलब 10 और 12 क्लास झारखंड से पास होना बहुत ही अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखिए, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जैसे मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो ST SC और OBC के अंतर्गत आते हैं वो झारखंड से बाहर भी अगर पढ़े हैं उनके बच्चे, तो ये जो नियम है उन पे लागू नहीं होगा, वो यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, ये नियमावली है। आगे देखिए, तीसरे नंबर पे दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 संशोधित 2016 के नियम 7(4) में निम्नांकित प्रावधान है। राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो हमेशा होता ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपका कोटिवार दिया हुआ है आपका कटअप, वो उसको देख लीजिए एक बार कटअप। ठीक है, इस परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इसे संशोधित किया जाता है। तो देखिए, अनारक्षित के लिए 40% कटअप है। ठीक है, ST SC के लिए
32% है कट ऑफ। और आगे बढ़ता हूँ मैं, ओबीसी में जो लोग आते हैं यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 34% है, और पिछड़ा वर्ग 2 यानी ओबीसी 1 को 34% और ओबीसी 2 में जो आते हैं उनके लिए 36.5% आपका कट ऑफ रहेगा, ये न्यूनतम कट ऑफ रहेगा। आदिम जनजाति समूह के लिए न्यूनतम कट ऑफ 30% रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए कट ऑफ जो रहेगा वो 40% रहेगा या 40% रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, पेपर 1 जो है आपका भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हतांक यानी क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा या निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये पेपर 2 जो है बस आपका क्वालिफाइंग है, आपका मेरिट लिस्ट पे ये नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। दूसरा जो पेपर रहेगा, चिन्हित क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आपका जो पेपर 2 रहेगा, जो 12 आपके जो चिन्हित भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा न्यूनतम। ठीक है, उससे कम लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और देखिए आगे तीसरा पेपर जो रहेगा, सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में क्या लिखा हुआ है, चिन्हित क्षेत्रीय भाषाएं एवं पत्र 3 सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम 7(4) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। यानी आपका पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ है, चौथा नंबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015-2016 के नियम 7(6) में निम्नलिखित प्रावधान है। आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा, को निम्नवत स्थापित किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है। ये लिखा है, क्या लिखा है, आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, यानी जांच करेगा। अब आगे देखते हैं, पांचवा जो है आपका क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015-2016 के नियम 7(10) में निम्नलिखित प्रावधान है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक यानी प्राप्त समान अंक रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यानी जिनका उम्र ज़्यादा रहेगा, नंबर 1 ही रहेगा, तो जिनका उम्र ज़्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष एवं अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ये सब सारा कुछ आपका उस पर लिखा हुआ रहेगा जब आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। अब छठा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015-16 नियम 8(1) में निम्नलिखित प्रावधान है। परीक्षा का प्रारूप प्रारंभिक होगा और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगा। तो यहाँ पर और लिखा हुआ है, परंतु किसी परीक्षा में 15,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी। ये पुराना नियम था, तो इस पर क्या चेंजिंग है वो अब देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर को अब निम्न प्रस्थापित किया जाता है, यानी परीक्षा एक चरण यानी मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यानी पीटी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट मेंस होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 7वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 तथा 16 के नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है। पत्र 2 जो रहेगा आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुड़ुक, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सब रहेगा। ये सब पहले का नियम था, अब इसमें जो सुधार किया गया है वो लिखा गया है। देखिए, विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 5/7/2016 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली 2016 के नियम 10 मुख्य परीक्षा के पत्र 2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है, को निम्नवत प्रस्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ पर अब पत्र 2 में जो चिन्हित भाषाएं हैं एवं जनजातीय भाषाएं हैं, चिन्हित 12 भाषाएं एवं क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव,
कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा में परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी इन 12 में से आपको कोई एक रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि हिंदी को यहाँ से हटा दिया गया है, संस्कृत को हटा दिया गया है। याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को भी यहाँ से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यानी पेपर अब 2 में आपका ये सब नहीं रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए 8वां, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 तथा संशोधित 2016 के नियम 7, 5, 8, 1, नियम 9 प्रारंभिक एवं प्रारंभिक परीक्षा का में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है। यानी उसको अब इसमें विलोपित कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या 325 दिनांक 13/12/2011 एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान मध्यारोही प्रभाव यानी ओवर राइडिंग इफेक्ट के साथ लागू होंगे। यानी यह नियम उसके ऊपर ही काम करेगा। ठीक है। ये 10वां जो है, विभागीय संलेख ज्ञापांक 3765 दिनांक 4/8/2021 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2021 में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 5/8/2021 को संपन्न बैठक मत संख्या 26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, झारखंड राज्यपाल के आदेश से वंदना दालेल सरकार के प्रधान सचिव, ये सब लिखा हुआ है। यही चीज़ आपका आया हुआ है। यानी जो नियमावली है जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई हुई थी, उसी को यहाँ पर लिखा गया है विस्तारित रूप पे। और यहाँ ये लिखा है दोस्तों कि जब पहला जो गजट 2008 में पेश हुआ था, उसमें धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास या झारखंड सरकार के पास ये अधिकार है कि वो झारखंड सरकार में बहाली के लिए वो अपना नियम बना सकती है, क्योंकि ये जो है झारखंड में होने वाली बहालियों का निर्णय लेना है। इसलिए उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम ये नियमावली बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।